हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो अभी जैसा कि हमारे जो जिमिन है वो लाइव आए हुए थे। सो हम जो ये वीडियो है उसको पूरा हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने हम लोगों से क्या क्या बातें की। तो हम बात करते हैं उनकी लाइफ के बारे में। सबसे पहले हमारे जिमिन का लाइव स्टार्ट होता है। वो हमको एक ग्रे कलर की टी शर्ट पहने हुए, जीन्स, एंड उन्होंने ग्रे कलर की येलो बॉर्डर्स, उन्होंने ऐसे बिनी लगाई हुई थी एंड उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे। सो उनका लाइव स्टार्ट होता है। वो काफी टाइम तक कुछ नहीं बोलते हैं, देन वो बोलते हैं, हे एवरीवन, नाइस टू मीट यू ऑल। आप सबसे मिलके अच्छा लगा। काफी टाइम तक वो इसलिए नहीं बोलते, हो सकता है वो इंतजार कर रहे हो कि वो आर्मीज के जुड़ने का इंतजार कर रहे हो। धीमे धीमे जब आर्मीज उनसे जुड़ने लग जाती हैं, देन वो स्माइल करने लग जाते हैं देख के आर्मीज को जुड़ते हुए। देन वो आर्मीज को जुड़ता हुआ देख के आर्मीज की तरफ वेव करते हैं, हाय बोलते हैं एंड बोलते हैं अगेन, नाइस टू मीट यू एवरीवन, मैं जिमिन हूँ। देन वो अगेन बोलते हैं कि आप सबको मुझे मेरा बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू। एंड जैसा कि आज मेरा बर्थडे है, ऑलरेडी मेरा बर्थडे इस टाइम पे चल रहा है, आज मेरा बर्थडे है अगेन। एंड यहाँ पे कुछ भी कुछ ज़्यादा खास स्पेशल नहीं है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मेरे बर्थडे पे कुछ आज स्पेशल नहीं है, जस्ट लाइक जंगकुक ने बोला था कि जब बर्थडे पे कुछ खास नहीं होता है, वो सेम दिन ही होता है। लेकिन फिर भी वो आर्मीज के थैंकफुल हैं कि उनको इतनी अच्छी अच्छी विशेष मिली एंड वो फिर से हम लोगों के पास में लाइव करने के लिए आए हुए हैं। देन आई थिंक किसी ने कमेंट किया कि आपने केक नहीं खाया। देन उन्होंने बोला आई डिडंट ईट केक, मैंने अभी तक केक नहीं खाया हुआ है, मैं केक्स को पसंद ही नहीं करता हूँ। और इसका एक रीज़न और भी है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा हूँ अपने वेट को लॉस करने के लिए। सो अगर मैं केक वगैरह खाऊंगा तो हो सकता है मैं जो वेट को लॉस करने के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरा वेट ना लॉस हो। दोनों बोलते हैं घमसमविदा, थैंक यू, एंड क्लैपिंग करते हैं बच्चों के तरीके कि वाओ इट्स माय बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। और आज जो है बहुत ज़्यादा शांत है मेरे आसपास का जो माहौल है, और मैं भी बहुत ज़्यादा आज क्वाइट हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा शांत हूँ मैं आज। अगर मैं कुछ म्यूज़िक बजा दूँ देन हो सकता है थोड़ा अच्छा होगा। इट वुड बी नाइस टू प्ले सम म्यूज़िक, थोड़ा गाना बजाना अच्छा होगा, जैसा कि बहुत ज़्यादा शांति भरा माहौल है। लेकिन जो मेरा फ़ोन है उसमें मैं लाइव कर रहा हूँ, देन मैं गाना किस में बजाऊँ। वो बोलते हैं कि मुझे गाना बजाना है, लेकिन मेरे फ़ोन में जो है वो लाइव चल रहा है। देन आई थिंक किसी ने कमेंट किया कि आज आपने क्या क्या किया। उन्होंने बोला मैंने जो है एल्बम को उसके लिए रिकॉर्डिंग की, देन मैं घर आया, मैंने खाना खाया, और कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोया हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा कल रात को नहीं सोया हुआ था वर्क की वजह से। मैं लगभग 30 मिनट ही सोया था कल रात में। एंड मैं अपनी फैमिली से भी मिला। मेरे फादर, जो मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर, वो लोग आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। एंड जो उनकी मम्मी थी आई थिंक उनके लिए खाना बनाती हैं। उन्होंने बोला थैंक यू फॉर कुकिंग फॉर मी, मेरे लिए खाना बनाने के लिए शुक्रिया। एंड उन्होंने बोला जो मेरे डैड हैं उन्होंने मुझे पॉकेट मनी भी दी। आज मैं 30 साल का हो गया हूँ लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मुझको पॉकेट मनी दी एंड थैंकफुली मैंने इसको रिसीव भी किया वापस से। सो जैसा कि मेरा बर्थडे था, मेरे फैमिली वाले लोग आए हुए थे, हम सब लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया और साथ में हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। देन आई थिंक किसी ने कमेंट किया हुआ था कि योर फादर इज़ वेरी स्वीट, आपके पापा बहुत अच्छे हैं और प्यारे हैं। देन उस कमेंट को पढ़ के जिमिन हंसते हैं एंड बोलते हैं येस माय फादर इज़ वेरी स्वीट, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। एंड मैंने कल अपनी फैमिली के साथ में सीवीड सूप कुछ होता होगा उसको खाया, उन्होंने ऐसा बोला। देन अगेन किसी ने कमेंट किया हुआ था केक के बारे में। उन्होंने बोला नो केक, मैंने केक नहीं खाया, आई डोंट ईट दैट मच केक, मुझे केक नहीं पसंद है उतना ज़्यादा। देन आई थिंक किसी ने पूछा कि और सारे मेंबर्स क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जब गया हुआ था, वैसे तो काफ़ी सारे मेंबर्स को मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी सब लोग रिकॉर्डिंग पे काम कर रहे हैं। एंड जैसा कि मेरा बर्थडे है, कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा विश किया जिसके लिए थैंक यू सो मच। देन वो जैसा कि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वाइट है, मुझे थोड़ा सॉन्ग वगैरह बजाना चाहिए। वो आ जाते हैं आई थिंक अपने रूम में, अपने स्टूडियो रूम में जहाँ पे वो वर्क वगैरह करते हो। देन वहाँ पे उनका जो फ़ोन था वो सेट नहीं हो रहा था एंड आई थिंक उनके पास भी ट्राईपॉड नहीं है लाइक आरएम। वो अपने फ़ोन को सेट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर रहे थे, वो मतलब ऊपर रखना चाहते थे फ़ोन को, जिसकी वजह से फ़ोन बार बार फिसल जा रहा था। देन वो उसको फ़ोन को अपने सेट करने में लग जाते हैं। देन वो अपने फ़ोन को सेट करते हैं एंड वो दिखाते हैं कि मैं खाना खाते हुए यही देख रहा था। वो दिखाते हैं अपने जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, आई थिंक कंप्यूटर या लैपटॉप किसी भी स्क्रीन थी। देन वो ना कोरियन पॉडकास्ट कोई शो था उसको वो देख रहे होते हैं खाना खाते हुए। वही वो आर्मी से शेयर करते हैं कि जब मैं डिनर कर रहा था देन मैं इसी पॉडकास्ट शो को देख रहा था डिनर करते हुए। ये पॉडकास्ट ना बिग बैंग जो थ्योरी है, मतलब इस अर्थ का जन्म कैसे हुआ वगैरह वगैरह के बारे में एक साइंटिफिक रीज़न है, एक डिबेट है जिसको जिमिन देखते हैं एंड वो बताते हैं कि मैं इस शो को, इस डिबेट को, इस जो पॉडकास्ट है ना, इसको खाना खाते हुए देखता हूँ एंड इसको देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा फन है, मुझे देखने में बहुत मज़ा आया। देन वो अपने जो घर का
रूम का बैकग्राउंड होता है उसको दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे अकेले वर्कआउट करता हूँ, टीवी देखता हूँ, खाना खाता हूँ, मैं अक्सर यहीं पे बैठा करता हूँ। देन किसी ने पूछा कि क्या आप लोगों का जो एल्बम का रिकॉर्डिंग है वो काम अच्छा चल रहा है? देन वो बोलते हैं कि मैं कैसे बोलूँ, हाँ अच्छा चल रहा है, हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम सब बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं अपने एल्बम पे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे नहीं पता है कि आप लोग एल्बम को देख के कैसे रिएक्ट करोगे। मुझे नहीं पता कि क्या जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आप लोग का रिएक्शन होगा या फिर कैसे होगा। और यही सारी चीज़ें हैं जिस सबको लेके हम लोग थोड़ा डरे हुए हैं। हम लोग के अंदर थोड़ा फ़ियर है कि जो आर्मीज़ होगी वो एल्बम को लेके कैसा रिएक्ट करेगी, उनका रिएक्शन कैसा होगा, उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। देन वो सॉन्ग को बजाते हैं सुनने के लिए, जैसा कि उन्होंने बोला था कि काफ़ी क्वाइट माहौल है। देन उसके बाद बोलते हैं कि मैं इंतज़ार ही नहीं कर सकता इतने दिनों का कि जब तक आप लोग सॉन्ग को ना सुनो। मतलब मैं आप लोग को सॉन्ग सुनवाने तक का इंतज़ार कर नहीं पा रहा हूँ। देन वो बोलते हैं कि मैंने अभी तक आप लोग को कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया हुआ है हमारे आने वाले एल्बम का। बस जस्ट ये एक रिकॉर्डिंग है एंड बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है और मुझे नहीं पता कि आने वाले एल्बम के बारे में आप लोग क्या सोचोगे। देन किसी ने कमेंट किया कि क्या आपने अपने बालों को कट कर लिया हुआ है? देन उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने बालों को लंबा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ एंड आई होप कि आप लोग हैप्पी हो एंड हेल्दी हो, स्वस्थ हो एंड खुश हो। और मैंने अपने बालों को ब्लॉन्ड कर लिया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अपने जो बेनी उन्होंने पहनी हुई थी ना उसको थोड़ा सा खोल के वो अपने पीछे के हेयर्स को दिखाते भी हैं कि मैं अभी ब्लॉन्ड जिमिन हूँ। देन आई थिंक किसी ने कमेंट किया होगा कि जिमिन आप कैसे हो? देन वो बोलते हैं आई एम हैप्पी एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी। देन वो सॉन्ग्स को बजाते हैं एंड जो सॉन्ग्स की आवाज़ थोड़ी लाउड हो जाती है। वो पूछते हैं कि आप लोग को मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है नहीं? देन कोई उनसे कमेंट करके पूछता है कि क्या आप अपने जो मिलिट्री टाइम था, जो आपने मिलिट्री में सर्व किया हुआ था, उसको आप ऑलरेडी भूल चुके हैं? देन वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मिलिट्री से वापस आया उसके बाद हम लोग को 2 महीने के लिए यूएस भेज दिया गया हुआ था। वहाँ 2 महीने हम लोगों ने मेम्बर्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया, जिसकी वजह से मुझे मिलिट्री जो है अभी उतना ज़्यादा नहीं फील होता है कि अभी मैं मिलिट्री में हूँ। मतलब जो मिलिट्री वाला रूटीन था, जो टाइम था, अभी मुझे उतना याद नहीं है। तो उनसे किसी ने पूछा कि जो आपका ये बर्थडे है आप इस पे क्या ड्रीम कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या आप मिलिट्री को ज्वाइन करने के बारे में ड्रीम कर रहे थे? फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं मिलिट्री को ज्वाइन करने के बारे में ऐसा कुछ भी ड्रीम अगेन से नहीं देख रहा था, पर हाँ मुझे फैन मीटिंग होती है उसका जो है ड्रीम देख रहा था कि मैं अपने फैन से मिल रहा हूँ। मैंने आप लोग का ड्रीम देखा कि मैं आप लोगों को सिग्नेचर दे रहा हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ। फिर उनसे किसी ने अगेन पूछा कि आप दौड़ने वगैरह जा रहे हैं? दोनों बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा दौड़ने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं आज बाहर दौड़ने के लिए गया हुआ था तो बहुत ज़्यादा बाहर का जो वेदर था वो कूल था। वहाँ पे मैं जब दौड़ने के लिए जाता हूँ तो बाहर देखता हूँ बहुत सारे मेंस होते हैं, वुमेन्स होते हैं और बच्चे होते हैं जो मुझसे बड़े भी होते हैं एंड मुझसे छोटे भी बच्चे होते हैं, जो यंगर होते हैं, मुझसे ओल्डर होते हैं, वो सभी लोग दौड़ते हैं। तो उन लोग को देख के जब वो दौड़ते हैं तो मुझे और ज़्यादा दौड़ने का मन करता है और ज़्यादा अच्छे से जीने का मन करता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा हूँ दौड़ने पे एंड वो और ज़्यादा टाइम तक दौड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो थोड़ा लेट तक दौड़ सके, जैसे कि अपने जो टाइम है उसको थोड़ा बढ़ा सके जिससे वो और ज़्यादा देर तक दौड़ सकें। देन वो बोलते हैं कि वो अपना वेट लॉस कर रहे हैं एंड उनका जो वेट है वो लॉस हो रहा है, इसी वजह से उनको मसल्स एनीमोर नहीं है। मतलब अब उनकी जो बॉडी में मसल्स नहीं रह गई हैं, जैसा कि वो पतले हो रहे हैं। देन वो बोलते हैं जैसा कि वर्किंग आउट करना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, सबको वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया हुआ है मेरी बॉडी का जो फैट है वो लॉस हो रहा है, मेरी मसल्स, मेरी बाइसेप्स सब कुछ लॉस हो रही हैं। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सैड भी फील करता हूँ कि मेरी बॉडी में अब उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं रह गया है। जैसे कि मुझे मसली बॉडी पसंद है, लेकिन जैसे कि वर्कआउट करने से, डाइट करने से जो मेरी बॉडी है वो थोड़ी मतलब फिट हो रही है, मेरे मसल्स नहीं है उतने ज़्यादा, मैं K-pop बॉडी में आ रहा हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा सैड भी फील करता हूँ। बाकी वर्कआउट करना अच्छी बात होती है। देन किसी ने पूछा कि आप सो वगैरह रहे हैं कि नहीं? दोनों वो बोलते हैं कि आजकल मैं बहुत ही लेट में सोता हूँ एंड बहुत कम सोता हूँ, मुश्किल से 3-4 घंटे में सोने को इस टाइम पे मुझे मिल रहा है, जैसा कि हम लोग एल्बम पे काम कर रहे हैं। देन किसी ने कमेंट किया हुआ था कि क्या आप अभी भी जंप वगैरह कर सकते हैं? जैसा कि हम सबको पता है कि अगर सबसे हार्ड कोरियोग्राफी किसी की होती है BTS के डांस में, देन वो मेरी जिमिन की होती है, जो उछलने कूदने वाली होती है। देन वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने काफ़ी टाइम से जंपिंग वाले कोरियोग्राफी नहीं की हुई है, मैं उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं अभी भी कर सकता हूँ। एंड जैसा कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया हुआ है, इसी चीज़ को लेकर मैं नर्वस भी हूँ। देन किसी ने पूछा कि आपने अपने घर में ये हैट क्यों लगाई हुई है, बेनी क्यों लगाई हुई है आप अपने घर में, आप अपने घर पे हो? देन वो बोलते हैं कि मैं ना आज अपने बालों को धोना भूल गया। मैं अपने बाल को धोने जा रहा था लेकिन मैं भूल गया। तो जैसे ही मैंने लाइव स्टार्ट की मुझे ध्यान आया कि मैंने बाल को नहीं धुला हुआ है, इसलिए मैंने जल्दी से बेनी लगा ली, जैसा कि मैंने अपने बालों को नहीं धुला हुआ है।
देन कोई कमेंट करता है कि आप अपने बालों को जाके धोइए एंड उस चीज़ को भी लाइव को दिखाइए। देन वो बोलते हैं नहीं, मैं बाल धुलते हुए आप लोग को लाइव नहीं दिखा सकता, मैं आप लोग को अपना बाथरूम नहीं दिखा सकता। जिमिन ऐसा बोलते हैं। आप लोग मुझे मेरा बाल धुलते हुए लाइव दिखाना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फनी होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आप लोग को कैसे दिखाऊं। मुझे नहीं पता कि मुझे आप लोग को दिखाना चाहिए या नहीं। एंड मुझे बर्थडे विश करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को। एंड इस लाइव को करने के बाद में मेरे पास कोई भी प्लान्स नहीं है करने को। देन उन्होंने बोला कि ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैं जब यूएस गया हुआ था एंड कोरिया आया, उस बीच में मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया हुआ था, क्योंकि मुझे डियोर का शो ज्वाइन करने के लिए जाना था। एंड मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया हुआ था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ था वर्कआउट करने के लिए, ताकि मैं अपने वेट को लॉस कर सकूँ। देन कोई बोलता है कि अगर आप अपने बाल को धुलते हुए हम लोग को अपने बाथरूम में नहीं दिखा सकते तो किचन में दिखा दीजिए। देन वो बोलते हैं किचन में अभी बहुत सारे बर्तन धुलने के लिए रखे गए हुए हैं, और बर्तन को धुलना बहुत ज़्यादा हार्ड काम होता है, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगता है काम करना। एंड वो बोलते हैं कि भी मेरा घर जो बहुत ज़्यादा डर्टी है। देन वो एक अपनी मेमोरी को शेयर करते हैं कि उन्होंने सबसे पहली बार विश की कब पी हुई थी। उन्होंने बोला कि हम सारे फ्रेंड थे, एंड फ्रेंड का नाम नहीं बताया उन्होंने बोला कि हम सारे फ्रेंड थे, वो बैठे हुए थे। देन हम लोग सोचते हैं चलो आज विस्की पीते हैं। देन वो एंड उनका एक और फ्रेंड जो होता है विस्की खरीदने के लिए जाता है, वो लोग आते हैं, विस्की को ग्लास में निकालते हैं एंड विस्की को पीते हैं। एंड वो बोलते हैं कि हम लोग मूवी देख रहे थे एंड मूवी देखते देखते हम लोग विस्की को पीते हैं, एंड यही मेरी पहली मेमोरी है जब मैंने विस्की को पिया हुआ था। एंड वो बताते हैं कि मैं ऐसे करके सोफा पे उस टाइम पे बैठा हुआ था, एंड जो मेरा फ्रेंड था वो ग्लास में बार बार विस्की को निकाल रहा था एंड पी रहा था। देन किसी ने पूछा कि आप कितने एज के थे उस टाइम पे जब आपने पहली बार विस्की पी हुई थी। देन बोलते हैं मुझे नहीं याद है कि मैं उस टाइम पे कितनी एज का था। देन किसी ने पूछा डू यू लाइक जापानीज विस्की, आपको जापानीज विस्की पसंद है। देन उन्होंने बोला हाँ मुझे पसंद है। देन किसी ने अगेन पूछा कि आप सोजू पी रहे हैं नहीं। देन वो बोलते हैं कि हाँ मुझे सोजू पसंद है, लेकिन इन दिनों मैं उतना ज़्यादा सोजू नहीं पी रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले पी हुई थी जब मैं थका हुआ था। एंड उन्होंने बोला जैसा कि आज मैं 30 साल का हो गया हूँ, तो मैं 30 साल का फील भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ओल्ड नहीं होना चाहता। एंड मैं आज यही सब के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं 30 साल का हो गया, लेकिन मैं ओल्ड नहीं होना चाहता, मैं अभी भी अपने 20s में ही रहना चाहता हूँ। देन आई थिंक अगेन किसी ने पूछा कि आज आप बर्थडे पे क्या करने वाले हो। देन उन्होंने बोला कि मेरे बर्थडे पे आज मेरे पास कुछ स्पेसिफिक करने के लिए नहीं है, जस्ट मैंने आज रिकॉर्डिंग की, मैंने खाना खाया, मैं घर पे हूँ, मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था, दैट्स ऑल। देन आई थिंक किसने पूछा कि आपको मेंबर्स ने विश वगैरह किया या नहीं। देन उन्होंने बोला हाँ मुझे मेंबर्स ने आज कांटेक्ट किया हुआ था एंड उन्होंने मुझे बर्थडे विशेस को दिया। एंड उन्होंने अपने फिंगर में जो आगे वाली थंब के बाद में जो फिंगर होती है उसको उन्होंने दिखाया, एंड अपने टैटू को उन्होंने दिखाया कि उन्होंने अपना नया जो टैटू बनवाया हुआ है उसको आर्मीज को दिखाया। देन किसी ने अगेन कमेंट किया कि हम लोग आपका डांस देखना चाहते हैं। दोनों बोलते हैं अभी मैंने डांस की प्रैक्टिस वगैरह नहीं की हुई है, मुझे अभी कोरियोग्राफी उतना ज़्यादा याद भी नहीं है, सो इसीलिए अभी मैं प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद में मैं आप लोग को अपना डांस दिखाऊंगा। देन अगेन किसी ने पूछा कि अभी तक आप लोगों ने कितने सारे सॉन्ग को रिकॉर्ड किया हुआ है जो कि एल्बम आने वाला है। उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारे सेवरल सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया हुआ है एंड इस बार एल्बम में बहुत सारे सॉन्ग हैं। देन वो आर्मी से क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग कितने सॉन्ग्स एल्बम में चाहते हैं। आर्मी को पूछते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि कितने सारे सॉन्ग्स एक एल्बम में हो जो हम लोग का आने वाला है। देन कोई कमेंट करता है 100 सॉन्ग्स, हम लोग 100 सॉन्ग चाहते हैं उस एल्बम में। देन जिमिन बोलते हैं दैट्स इनफ, इतना काफी होगा। देन कोई अगेन कमेंट करता है 82.19 मिलियन सॉन्ग्स, इतने सारे सॉन्ग्स होने चाहिए उस एल्बम में। देन वही वो कमेंट्स पढ़ते हैं जो को बोलते हैं किसने लिखा हुआ था 20 सॉन्ग, किसने लिखा हुआ था 100 सॉन्ग, किसने लिखा हुआ था 1 लाख सॉन्ग, ऐसे ऐसे करके काफी लोगों ने कमेंट किया हुआ था। जैसा कि जिमिन ने पूछा कि आप लोग कितने सॉन्ग एल्बम में चाहते हैं। देन कोई आदमी कमेंट करती है, बोलती है अगर जैसे मैंने गेस किया है कि अगर आपके एल्बम में 7 सॉन्ग हैं एंड ये गेस राइट है, देन आप अपना ग्लास उतार दो जो आपने पहना हुआ है। अगर मैंने ये सही गेस किया हुआ है कि आने वाले एल्बम में 7 सॉन्ग है, देन आप अपना ग्लास उतार दोगे, जिससे कि आर्मी को पता चल जाएगा कि एल्बम में 7 सॉन्ग्स हैं। बट जिमिन अपने ग्लास को नहीं उतारते हैं एंड अभी वो स्पॉइलर नहीं दे सकते ना, कैसे जा सकते हैं अगेंस्ट कम्युनिटी। देन फिर वही वो कमेंट पढ़ते रहते हैं कि सब लोग बोल रहे हैं 10 सॉन्ग होने चाहिए, कोई बोल रहा है 100 सॉन्ग होने चाहिए, कोई बोल रहा है 1000 सॉन्ग होने चाहिए, किसी ने तो कमेंट किया हुआ था 8120 सॉन्ग होने चाहिए। देन जिमिन ने बोला अगर आप लोग ऐसे गेस करते रहेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एल्बम में कितने सारे सॉन्ग होने वाले हैं। अभी आप लोग को इंतजार करना होगा जब तक कि हमारा एल्बम नहीं आ जाता है। आप लोग के मैं जाल में नहीं फंसने वाला हूँ कि आप लोग गेस करोगे, दिन में बता दूंगा, आप लोग इंतजार करो एल्बम आने तक का। देन उन्होंने बोला कि हम लोग की जो हार्ट बीट है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कि हमारा एल्बम तैयार होने वाला है एंड बाय दिसंबर तक हम लोग का जो एल्बम है, सॉन्ग है, वो सब कुछ एकदम से कंप्लीट हो चुके होंगे। देन किसी ने पूछा कि आपके फ़ोन में इस टाइम पे कितनी % बैटरी है। देन उन्होंने बोला कि मेरे फ़ोन में अभी इस टाइम पे 47% बैटरी बची हुई है। एंड उन्होंने बोला जब इसमें 79% बैटरी थी तब मैंने लाइव को स्टार्ट किया हुआ था एंड अभी इसमें 47% बैटरी बची हुई है। मतलब 32 मिनट की लाइव में, मतलब जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ 32 मिनट्स हुआ है। मतलब जिमिन के फ़ोन की बैटरी बहुत तेज उतरती है।
एंड उन्होंने बोला मुझे लगता है कि मुझे अपना फ़ोन जो है अब चेंज कर देना चाहिए। मैं अपने इस फ़ोन को बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वज़ह से जो इसकी बैटरी है वो जल्दी उतर जाती है, उतनी स्मूथली नहीं चलती जैसा कि मेरा फ़ोन पुराना हो चुका है एंड मुझे इसे चेंज कर देना चाहिए। देन किसी ने पूछा कि आपके एल्बम में कितने सॉन्ग हैं, क्या आप मुझको इसको सीक्रेटली नहीं बोल सकते? जिमिन बोलते हैं कि मैं आपको यहाँ पे सीक्रेटली कैसे बताऊँ? अगर मैं आपको यहाँ बताऊँगा देन वो सीक्रेट कैसे होगा? देन किसी ने कमेंट किया कि थैंक यू फॉर वर्किंग हार्ड ऑन एल्बम। देन उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू कि आपने एल्बम के पीछे की हमारे हार्ड वर्क को देखा। देन किसी ने पूछा कि आई एम क्यूरियस अबाउट एल्बम कॉन्सेप्ट, कि क्या आप इतना बता सकते हैं कि जो आने वाला एल्बम है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? देन वो बोलते हैं आने वाले एल्बम का कॉन्सेप्ट, फिर वो अपने जो हेड है उसको नो में हिलाते हैं कि नहीं मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं बता सकता आप लोगों को कि आने वाला एल्बम जो है उसका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो सॉन्ग्स जो हैं वो किस चीज़ पे होंगे। जैसे कि बीटीएस हमेशा बनाते हैं जो सॉन्ग्स होते हैं उनके अपने आप को प्यार करें एंड अच्छे सॉन्ग्स होते हैं उनके, अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इस बार जिमिन ने बिल्कुल भी नहीं बताया, बिल्कुल भी स्पॉइलर दिया ही नहीं कि आखिर में सॉन्ग्स के कॉन्सेप्ट क्या होंगे, एल्बम का कॉन्सेप्ट क्या होगा। देन किसी ने कमेंट किया हुआ था कि हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं। देन उन्होंने भी रिप्लाई किया कि मैं भी आप लोग को देखने के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ। देन किसी ने कमेंट किया कि जो आप ये सॉन्ग बजा रहे हैं क्या ये सॉन्ग्स स्पॉयलर्स हैं? देन उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सॉन्ग्स जिसमें सुन रहा हूँ एंड ये मेरी प्लेलिस्ट है, ये सॉन्ग्स बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं है आने वाले एल्बम की। देन उन्होंने कहा जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने जे होप जो मतलब जंग हो सेक एंड जो हमारे जिन यूंग है उनका कॉन्सर्ट देखा हुआ था, वो लोग बहुत ज़्यादा कूल थे, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे एंड जैसा कि उन्होंने लीड एकदम किया हुआ था, मतलब ग्रुप नहीं था, उनका सोलो टूर था, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे एंड इसी चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि हमारा कॉन्सर्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन वो लोग हमेशा मुझको बोलते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा करूँगा एंड हमको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आर्मी सभी भी हमको प्यार करती है एंड उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, वो लोग बहुत ज़्यादा कूल हैं। देन कोई कमेंट करता है कि 30 साल का होना कैसा फील होता है आपको? जैसा कि लोग बोलते हैं कि 30 साल होना एक ज़िंदगी का मतलब एक दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैंने आपको कल बताया हुआ था, लोग ऐसा बोलते हैं। देन उन्होंने किसी ने पूछा कि 30 साल का होना कैसा फील होता है? देन उन्होंने बोला कुछ भी स्पेशल नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, मुझे अभी तक तो बिल्कुल सेम ही फील हो रहा है जैसा कि मैं पहले हुआ करता था वैसा भी अभी फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना होगा कि मतलब मुझे और ज़्यादा उम्र दराज होने से पहले और ज़्यादा वर्क हार्ड करना होगा कि मैं और ज़्यादा ओल्डर होने से पहले और ज़्यादा वर्क हार्ड करूँ और ज़्यादा बेटर करूँ।